अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम करते हैं। आप देख रहे हैं रबीउल अव्वल का खुसूसी प्रोग्राम वारफाना लका ज़िक्रक अपनी मेज़बान सलमा खान के साथ। और आज हम जिनकी नातिया खिदमात को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं उनका नाम है मोहम्मद अली ज़ुहूरी क़ुसूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। तो नीलम, आपकी तरफ आते हैं। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना, और वैसे तो पूरा साल ही महाफिल का इनेकाद होता रहता है, लेकिन रबीउल अव्वल के महीने में क्योंकि ये रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आपकी मसरूफियात क्या होती हैं? तो माशाल्लाह से पूरा मंथ महफिल्स चलती रहती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम्स भी चलते रहते हैं। और आप क्योंकि तालीम के साथ भी मुंसलिक हैं, स्टूडेंट भी हैं, तो दोनों चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल तो नहीं होता? होता तो है, मुश्किल तो है, लेकिन ये है कि नात ख्वानी जो है इसकी बहुत ज़्यादा लगन है। इवन के रात को सोने से पहले भी मैंने जो है नात सुन के फिर सोना है, और साथ साथ स्टडी के साथ साथ मैं नात को तो मतलब कंटिन्यू रखती हूँ। ज़ाहिर है पैशन जो है ना वो किसी भी चीज़ से रिप्लेस नहीं हो सकता, उसका कोई नेमल बदल नहीं है। जब तक आप अपना पैशन पूरा नहीं कर लेते उस वक्त तक चैन नहीं आता। तो मैं समझती हूँ कि नात ख्वानी जो है या नात गोई दोनों ही एक इस तरह की चादर की मानंद है कि जब कोई शख्स इसको ओढ़ लेता है, इस चादर को, तो उसके बाद कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आ जाएं, चाहे वो दुनियावी कमाई ना करे, मालो दौलत के लिहाज से वो कमज़ोर हो, लेकिन वो इतना मजबूत हो जाता है कि उखरवी लिहाज से कि कितनी ही मुश्किलात उस पर क्यों ना आएँ, वो बहुत आसानी से और बहुत सहल तरीके से स्मूथली उससे गुजर जाया करता है। और मोहम्मद अली ज़ुहूरी साहब इसी बात को अपने कलाम में बयान फरमाते हैं कि शाम गम को निखार लेता हूँ, शाम गम को निखार लेता हूँ, वक्त अपना गुजार लेता हूँ, और मुश्किलें जब भी घेरती हैं मुझे, मुश्किलें जब भी घेरती हैं मुझे, मैं नबी को पुकार लेता हूँ, मैं नबी को पुकार लेता हूँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। तो अब हम आपसे सुनेंगे नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, जो कि लिखी गई है मोहम्मद अली ज़ुहूरी क़ुसूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। ये आरज़ू नहीं कि दुआएं हजार दो, ये आरज़ू नहीं कि दुआएं हजार दो, पढ़ के नबी की नात लहद में उतार दो, पढ़ के नबी की नात लहद में उतार दो, ये आरज़ू नहीं कि दुआएं हजार दो। कहते हैं जाकनी कहे लम्हा बड़ा कठिन, कहते हैं जाकनी कहे लम्हा बड़ा कठिन, लेके नबी का नाम ये लम्हा गुजार दो, लेके नबी का नाम ये लम्हा गुजार दो, ये आरज़ू नहीं कि दुआएं हजार दो। देखा भी अभी है नजर ने जमाल यार, देखा भी अभी है नजर
जमाल यार, ए मौत मुझको थोड़ी सी मोहलत उधार दो, ए मौत मुझको थोड़ी सी मोहलत उधार दो। ये आरज़ू नहीं के दुआएं हजार दो, ये जान भी ज़हूरी नबी के तुफैल है, ये जान भी ज़हूरी नबी के तुफैल से, इस जान को हुजूर का सदका उतार दो, इस जान को हुजूर का सदका उतार दो। ये आरज़ू नहीं के दुआएं हजार दो, पढ़ के नबी की नात लहद में उतार दो, पढ़ के नबी की नात लहद में उतार दो। और इसी नात के साथ मुंसलिक अशार हैं इनके। मरना मरना हर कोई आखे, मैं भी एक दिन मरना, जिस मरने विच सोहना राजी, उस मरने तो की डरना। एक गल रखना याद के मेरा, जिस दिन होवे मरना, सब कुछ करना, सब कुछ करके मेरा मुँह रोज़े वल करना, मुँह रोज़े वल करके मेरा, मेरी आँखियाँ बंद ना करना। शायद मेरा सोहना वे, मैं दीदार हुजूर दा करना। ऐ मौत मुझको थोड़ी सी मोहलत उधार दो, पढ़ के नबी की नात लहद में उतार दो। बड़ा खूबसूरत रूह परवर कलाम है ये। और एक बहुत ही अहम बात इस कलाम के हवाले से भी आपको बताती चलूँ कि मोहम्मद अली ज़ुहूरी साहब की ख्वाहिश थी अपनी अलालत के दौरान, वो ये वसीयत करके गए थे कि मेरी तदफीन के वक्त ये कलाम पढ़ा जाए और ये कलाम पढ़ते हुए मुझे कब्र में उतारा जाए। और ऐसा हुआ, उनकी वसीयत पे अमल किया गया और उनके बहुत सारे चाहने वाले, बहुत सारे मोहब्बत करने वाले, बहुत सारे उनके शागिर्द थे ऐसे जिन्होंने इस कलाम को पढ़ा और फिर इस कलाम को पढ़ते हुए उनकी तदफीन हुई। तो अल्लाह करीम उनको गरीक रहमत फरमाए। और बेशक हमारा हुस्न ज़न है कि मोहम्मद के ग़ुलामों का कफ़न मैला नहीं होता और यकीनन वो जन्नत के बहुत ऊंचे दर्जों में हैं।
तो एक और चीज़ यहाँ पर जो बहुत अहम बात है मोहम्मद अली ज़ुहूरी साहब की विलादत के हवाले से, तो 12 अगस्त 1932 को हाजी नूर मोहम्मद नक्शबंदी के घर में इनकी विलादत हुई और इनके मुर्शिद गिरामी का जो नाम है वो था ज़ुहूरुद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, और इसी निस्बत से इनका भी नाम ज़ुहूरी पड़ गया। और अगर हम ज़ुहूरी साहब के नातिया करियर को देखते हैं तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो मंज़र पर पहले नात ख्वान बनकर वो मंज़र पर आए और उस हवाले से उन्होंने बहुत काम किया और अपनी एक अलग पहचान बनाई। लेकिन उसके बाद 1952 में उन्होंने नात ख्वानी का आगाज़ किया था और 8 साल सिर्फ अपनी आवाज़ का ही सहर वो पैदा करते रहे और आवाज़ का जादू जगाते रहे और बहुत सारे दिलों में ईमान की शम्में रोशन करते रहे। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1960 में उन्होंने पहली बार ख़ुद नात शरीफ कही और बहुत सादा और आम फहम अंदाज़ आपका, जैसा कि हम देखते हैं कि आम तौर पर जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं या जो बहुत ज़्यादा जो जिसे कहते हैं कि उर्दू लुग़त से आशना नहीं है, वो भी बासानी इनके कलामों को समझ सकते हैं। और फिर पंजाबी घराने से क्योंकि इनका ताल्लुक़ था तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो इनकी कलेक्शन है, ज़्यादा मजमुआ जो इनका है वो पंजाबी कलामों पर मुश्तमिल है और एक से एक ऐसा कलाम के दिल में उतर जाने वाला। और ऐसे लोग जो होते हैं वो यकीनन बहुत नायाब और नादिर हुआ करते हैं और सदियों में एक बार ही वो पैदा हुआ करते हैं, तो अल्लाह पाक उनको गरीक़ रहमत फरमाए। अच्छा नीलम, अब आपसे कलाम सुनने की मैं ख्वाहिशमंद हूँ। आप लोग बहुत दूर से तशरीफ़ लाएँ तो मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाया जाए। तो मोहम्मद अली ज़ुहूरी कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का कौन सा कलाम? कैसा वो समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी। लेकिन उससे पहले मैं ये बात आपसे पूछना चाहती हूँ नीलम के उनके कलामों का इंतखाब क्या सोचकर किया था आपने? कौन सी वो चीज़ें थी जिनको आपने मद्देनज़र रखा? उनके कलाम कि जिन्हें सुनकर एक कैफियत सी तारी हो जाती है बेशक, और उसके बाद आंखें अश्कबार हो जाती हैं। और उनके हर कलाम में मैं ज़ाती तौर पे महसूस करती हूँ हर कलाम में ही इस तरह का एक शेर है जो कि अश्कों के साथ मंसूब है। बिल्कुल ऐसा ही है। और सबसे बड़ी उनकी खूबी ये थी कि बिल्कुल सादगी में रहकर पढ़ा, और जब हम पढ़ते हैं तो एक कुदरती कैफियत तारी होती है और हम खुद को वैसा महसूस करते हैं कि हम मदीना पाक रोज़े रसूल के सामने बैठे हैं। और सादगी की आप बात कर रही हैं तो जितने भी ये बड़े बड़े नाम हैं और जितने लोगों ने भी नात गोई की है, नात लिखने वाले हैं, उन तमाम के हवाले से नाज़रीन हम देखते हैं कि वो सब बहुत सादा थे। बहुत उनकी शख्सियत के अंदर एक दरवेशी पाई जाती थी। और ज़ुहूरी कसूरी साहब जो हैं इनका भी यही एक ओढ़ना बिछोना था। बिल्कुल ऐसे तो अब आपसे हम कलाम सुनेंगे। कैसा वो समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी, कैसा वो समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी, जब पहली नजर उनके रोज़े पर पड़ी होगी, जब पहली नजर उनके रोज़े पर पड़ी होगी, क्या सामने जाके हम हाल अपना सुनाएंगे, क्या सामने जाके हम हाल अपना सुनाएंगे, सरकार का दर होगा, अशकों की झड़ी होगी,
सरकार कदर होगा, अशकों की झड़ी होगी। वो शीशाए दिल गम से मैलाना कभी होगा, वो शीशाए दिल गम से मैलाना कभी होगा। तस्वीर मदीने की जिस दिल में जुड़ी होगी, तस्वीर मदीने की जिस दिल में जड़ी होगी। जब पहली नजर उनके रोज़े पर पड़ी होगी, चाराना कोई करना, एक नात सुना देना, चारा न कोई करना, एक नात सुना देना। ना चीज ज़हूरी की जब सांस अड़ी होगी, ना चीज ज़हूरी की जब सांस अड़ी होगी। कैसा वो समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी, जब पहली नजर उनके रोज़े पर पड़ी होगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा पढ़ा आपने और बहुत अच्छा इंतखाब कलाम। तो मोहम्मद अली ज़हूरी साहब के हवाले से अब एक दो बहुत ज़रूरी बातें मैं यहाँ पर नाज़रीन शेयर करना चाहूँगी। प्रोग्राम क्योंकि अपने इख्तितामी मराहिल में है, लेकिन उससे कबल मैं आपको बताती चलूँ कि हसान पाकिस्तान का लक़ब दिया गया मोहम्मद अली ज़हूरी साहब को और 1999 में सदारती तमग़े इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। इसके अलावा 80 की दहाई में, सन 80 की दहाई में मजलिस हसान का क़याम अमल में आया, जो कि आज तक कायम है और नात ख़्वानी और नात गोई दोनों में ये मजलिस काम कर रही है और बहुत सारे ऐसे लोगों की तरबियत कर रही है जो कि नात से मुंसलिक हैं। और अल्लाह करीम गरीक रहमत फरमाए मोहम्मद अली ज़हूरी कसूरी साहब को, और जो इश्क जो जज्बा उनके अंदर था, अल्लाह करीम करे कि हमारे अंदर भी वो जज्बा बेदार हो जाए और हम दीन और दुनिया में हमारी फ़लाह हो, कामयाबी की वजह बने। अब प्रोग्राम क्योंकि इख्तितामी मराहिल में है तो मैं चाहती हूँ कि हमारी नन्ही मुन्नी सना ख़ान इरसा मसूद से हम सलाम, मशहूर ज़माना सलाम, या रसूल अल्लाह तेरे दर की फ़ज़ाओं को सलाम, इरसा की आवाज़ में हम सुनेंगे इंशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह तेरे दर की फ़ज़ाओं को सलाम,
मस्तो बेखुद वजद करती उन हवाओं को सलाम। मस्तो बेखुद वजद करती उन हवाओं को सलाम। जो मदीने के गली कूचों में देते हैं सदा, जो मदीने के गली कूचों में देते हैं सदा, उन फकीरों राहगीरों और गदाओं को सलाम। उन फकीरों राहगीरों और गदाओं को सलाम। गुंबदे खजरा की ठंडी ठंडी छाओं को सलाम। या रसूल अल्लाह तेरे दर की फ़ज़ाओं को सलाम। बहुत खूबसूरत सलाम आपने पेश किया और प्रोग्राम का वक्त इस वक्त अपने अख्ताम को पहुंचा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का, और इंशाल्लाह आइंदा इसी तरह की कोई खूबसूरत बज़्म सजाने के लिए आपको हम दोबारा दावत देंगे। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन करम, आज का रूह परवर प्रोग्राम यकीनन नातिया हवाले से आपके लिए मालूमाती रहा होगा, और मोहम्मद अली ज़ुहूरी क़सूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की नातिया ख़िदमात को ख़िराज तहसीन जो हमने पेश किया है, इस काविश को आप ज़रूर सराहेंगे। प्रोग्राम के मुतालिक अपनी कीमती आराज़ से हमें नवाजने के लिए आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर हमारा एड्रेस आ रहा है। इस एड्रेस पर आप हमें अपनी आराज़ से नवाज सकते हैं। प्रोग्राम वाराफाना अल्लाह का ज़िक्र की अगली नशिस्त तक के लिए अपनी मेज़बान सलमा खान को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ कतरा तू समंदर, मेरी दुनिया तेरे अंदर, सगदाता मेरा नाता, नवली हूँ ना कलंदर। तेरे साए में खड़े हैं, तेरे कदमों में पड़े हैं, मेरे जैसे तो बड़े हैं, कोई तुझसा नहीं बेशक। वरफाना लका ज़िक्रक, वरफाना लका ज़िक्रक।